हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉमन इंग्लिश इडियम्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके डेली स्पोकन लैंग्वेज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अपने डेली इंग्लिश स्पोकन में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको ये यूज करना भी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला ईडियम। तो पहली ईडियम है पुल समवन्स लेग। इसका मतलब होता है टू जोक विद समवन। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड से कोई मजाक कर रहे हो, ठीक है ना, आप मतलब उसकी लेग खींच रहे हो, आप उसकी टांग खींच रहे हो, ये मीनिंग देता है पुल समवन्स लेग। जैसे माई गर्लफ्रेंड टोल्ड मी सी वॉज प्रेगनेंट बट सी वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ मुझसे जोक कर रही थी, वो मजाक कर रही थी। ठीक है ना। या फिर एक और सेंटेंस है, आई थिंक ही वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग वैन ही सेड यू हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम। मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था जब उसने कहा कि तुम फेल हो गए हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अगली ईडियम है पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसका मतलब होता है काम डाउन, शांत रहने को कहा जाता है पुल योर सेल्फ टुगेदर। ये यूजुअली हम तब यूज करते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या आपका कोई फ्रेंड दुखी है, ठीक है, अपसेट है, फियर है उसके अंदर, उस टाइम पे आप उससे बोल सकते हो पुल योर सेल्फ टुगेदर। ठीक है, स्टॉप वरिंग, पुल योर सेल्फ टुगेदर। चिंता की ज़रूरत नहीं है, चिंता करना बंद करो और अपने आप को शांत रखो। ठीक है ना, जस्ट पुल योर सेल्फ टुगेदर। इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, पुल योर सेल्फ टुगेदर जिम, इट इज़ जस्ट अ स्पाइडर। अपने आप को शांत रखो जिम, ये सिर्फ एक क्या है, स्पाइडर है। ठीक है ना, स्पाइडर मतलब मकड़ी है सिर्फ। या फिर एक और एग्जाम्पल है, पुल योर सेल्फ टुगेदर मैन, इट डजेंट हेल्प टू बी नर्वस एंड एंग्री। घबराने और गुस्सा करने से आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, अपने आप को शांत रखो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। अगली ईडियम है लिव एंड लर्न। इसका मतलब होता है टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। मतलब कोई मिस्टेक्स करना और उससे कुछ सीखना, ये मीनिंग देता है लिव एंड लर्न। हम अपनी लाइफ में गो थ्रू होते हैं, ठीक है ना, और उसी से हम कुछ सीखते हैं। आप फ्यूचर में कुछ भी चीज़ से, जो फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है उससे आप कुछ भी नहीं सीख सकते, बल्कि जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, ठीक है ना, उससे आप कुछ सीखोगे। तो लिव एंड लर्न। नो बडी इज़ परफेक्ट एंड वी ऑल हैव टू लिव अ लर्न। मतलब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हमें जो है अपनी जो मिस्टेक्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। या एक एग्जांपल है यहाँ पे, वेल आई नेवर ट्राई टू राइड माई बाइक इन द स्नो अगेन, लिव एंड लर्निंग। मतलब मैं दोबारा, ठीक है, मैं दोबारा जो स्नो है वहाँ पे अपनी बाइक नहीं चलाऊँगा, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया है। ठीक है ना, मैं उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहा हूँ। तो ये मीनिंग दे रहा है लिव एंड लर्न। अगली ईडियम है सो फार सो गुड। इसका मतलब होता है थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। मतलब अब तक जो चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं, ये मीनिंग दे रहा है सो फार सो गुड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम्स होती हैं ये, इनको आप डेली लाइफ में यूज करना शुरू करो। ये स्पोकन लैंग्वेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव ईडियम्स हैं। ठीक है ना, तो आप इन्हें डेली यूज करो। जैसे आप पूछ सकते हो हाउज योर न्यू जॉब, सो फार सो गुड। तुम्हारी न्यू जॉब कैसी है, अभी तक ठीक है। ठीक है ना। या फिर एक और सेंटेंस है, हाउज योर न्यू टीचर, ही इज़ सो फार सो गुड। तुम्हारा न्यू टीचर कैसा है, अभी तक ठीक है। ठीक है ना, ये मीनिंग देता है। या फिर दिस ट्रिप इज़ सो फार सो गुड, जो ये टीचर है ये अब तक अच्छी रही। ठीक है ना, या अब तक अच्छी है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। अगली ईडियम है फार क्राई फ्रॉम। इसका मतलब होता है वेरी डिफरेंट। मतलब जो बिल्कुल अलग हो किसी चीज़ से, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ना हो, उससे डिफरेंट हो, वहाँ पे हम यूज करते हैं फार क्राई फ्रॉम। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सिडनी वॉज अ फार क्राई फ्रॉम द स्मॉल टाउन सी ग्रू अप इन। मतलब क्या है, जो सिडनी है उससे काफ़ी डिफरेंट है जहाँ वो पली भरी है या जहाँ वो बड़ी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सिडनी काफ़ी दूर है उसके छोटे से गांव से। ठीक है ना, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जो उसका छोटा सा गांव है जहाँ वो बड़ी हुई है या जहाँ वो ग्रो अप हुई है, वहाँ से काफ़ी डिफरेंट है।
ठीक है, तो ये मीनिंग देता है फार क्राई फ्रॉम। इसको और इसका यूजेस देख लो। दिस फ्लैट इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द हाउस दे हैड बिफोर। मतलब जो हाउस उनके पास पहले था, जो ये फ्लैट है, उससे काफ़ी डिफरेंट है। या आप यूज कर सकते हो, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो पाकिस्तान इज स्टिल अ फार क्राई फ्रॉम बीइंग अ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में भी लिखना अगर आपके माइंड में कोई नया सेंटेंस है। इनमें से बहुत सारे ईडियम्स हैं, कुछ ना कुछ आपको खुद से भी यूज करना है और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। यहीं से आपकी प्रैक्टिस बनेगी आगे स्पोकन की। तो अगली ईडियम है आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब क्या होता है? नो वार्निंग। मतलब कोई चीज़ अचानक से सामने आ जाए, आपको कोई वार्निंग नहीं दी है, अचानक से सामने आ गई है, प्रकट हो गई है, ठीक है ना, वो होता है आउट ऑफ द ब्लू। या तो कोई पर्सन है वो आपके सामने अचानक से आ गया, या कोई सिचुएशन है वो भी आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो वहाँ पे यूज करेंगे हम आउट ऑफ द ब्लू। जैसे यूज कैसे है इसका? वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस्ड दैट शी वॉज लिविंग। मतलब एक दिन उसने अचानक से अनाउंस किया कि वो छोड़ रही है या वो जा रही है, ठीक है ना। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आई फाउंड 500 रुपीज़ आउट ऑफ द ब्लू। मुझे 500 रुपीज़ अचानक से मिल गए, ठीक है। और कुछ और सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, आप और यूज कर सकते हो इससे। माई सिस्टर कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। मेरी जो सिस्टर है उसने मुझे अचानक से बुला लिया, ठीक है। या आपका जो मोबाइल है वो स्टॉप वर्किंग आउट ऑफ द ब्लू। उसने जो काम करना अचानक बंद कर दिया। या माई लैपटॉप स्टॉप्ड वर्किंग आउट ऑफ द ब्लू। इस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हो। इन पे भी आप एक दो सेंटेंस और अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगली ईडियम है ऑन द बॉल। इसका मतलब क्या होता है? बी अलर्ट एंड एक्टिव। इस तरीके से आप किसी बॉल के ऊपर खड़े रहोगे तो क्या आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉल किधर भी जा सकती है, ठीक है ना। बैलेंस बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इस ईडियम का मतलब होता है बी अलर्ट एंड एक्टिव। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, एक्टिव रहना, सतर्क रहना, ये मीनिंग देता है ऑन द बॉल, ठीक है ना। मैं बॉल से आप समझ के बॉल के ऊपर खड़े रहोगे तो काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको समझोगे। अब यूज कैसे करोगे इसे? जैसे आई एम ऑलवेज ऑन द बॉल ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड सो अप प्रिपेयर्ड। मैं एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी अलर्ट रहता हूँ या एक्टिव रहता हूँ और प्रिपेयर्ड होके जाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये सेंस दे रहा है। कुछ और यूजेज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको ट्रिक करना काफ़ी मुश्किल है, आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। या आपका कोई भाई है, माई ब्रदर इज़ ऑलवेज ऑन द बॉल सो इट इज़ हार्ड टू ट्रिक हिम। मेरा जो भाई है वो काफ़ी अलर्ट और एक्टिव है, ठीक है ना, उससे ट्रिक करना काफ़ी या बेवकूफ़ बनाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। या आपका कोई मैनेजर है, वो क्या है? ऑन द बॉल है, काफ़ी एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है। सो ही रियली अंडरस्टैंड आवर बिजनेस। इसलिए वो हमारा जो बिजनेस है अच्छे से समझता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे। अगली ईडियम है होल 9 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, सब कुछ। अब यूज कैसे होगा? जैसे आई वॉज रॉब्ड, दे टुक माई वॉलेट, माई कीज, माई शूज, माई कोट, द होल 9 ईयर्स। मुझे लूटा गया, उन्होंने मेरा वॉलेट लिया, मेरी कीज़ ली, मेरे शूज़ लिए, मेरे कोट लिए और मेरे सब कुछ लिया, ठीक है ना। द होल 9 ईयर्स। तो इस तरीके से आप यूज करोगे। कुछ और यूजेज बताता हूँ मैं आपको, यूज कहाँ कहाँ करोगे आप। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, तो फिर पेरेंट्स गो द होल 9 ईयर्स, ठीक है, टू बी अ गुड पेरेंट्स। या फिर मदर गो होल 9 ईयर्स टू बी गुड मदर, ठीक है। इस तरीके से भी आप यूज करोगे। या फिर कोई कंपनी है, वो सब कुछ करती है एक अच्छी कंपनी बनने के लिए, तो कंपनी गोज होल 9 ईयर्स टू बी अ गुड कंपनी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अगली ईडियम है मम्बो जम्बो। इसका मतलब क्या होता है? टू कॉल समथिंग टोटल नॉनसेंस। मतलब किसी को अगर आपके माइंड में किसी के लिए यह है कि ये क्या कर रहा है, टोटली नॉनसेंस कर रहा है, या आपके क्या है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ समझना है, उसे कहा जाता है मम्बो जम्बो। इमेज में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लिखा है
कि जो व्हाट्सएप पर जो लोग हैं वो जो उस पर जो मैसेजेस करते हैं वो क्या होता है, टोटली मम्बो जम्बो होता है, ठीक है ना। वो सोचते नहीं है कि क्या सेंड, क्या फॉरवर्ड करना है, क्या नहीं करना है, वो मम्बो जम्बो तरीके से सेंड कर देते हैं, मतलब नॉनसेंस तरीके से, जो किसी को समझ ना आए, ठीक है ना। जैसे यूजेज हैं इसके, आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, इट टुक्स लाइक मम्बो जम्बो टू मी। मैं इस लेटर को पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या है, ये मेरे समझ से परे है। या टोटली कन्फ्यूजन को भी कहा जाता है मम्बो जम्बो। कोई मैसेज है काफ़ी क्रिटिकल है, आपके समझ नहीं आ रहा है, वो भी आपके लिए एक नॉनसेंस टाइप का ही बन गया, मतलब जो आपके समझ से परे है, ठीक है ना। मम्बो जम्बो इस तरह यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर एक और एग्जांपल है, आई एम ट्राइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बट इट इज़ फॉलो ऑल मम्बो जम्बो। मैं क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से आप यूज करोगे। एक और यूजेस देख लो, देयर इज सो मच लीगल नम्बो जम्बो इन दीज डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, नॉनसेंस भरा है या फिर काफ़ी क्रिटिकल है, ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा है, तो इस ऐसी जगहों पर आप यूज करोगे मम्बो जम्बो। अगली इडियम है हिट द सैक। इसका मतलब क्या होता है, गो टू बेड, मतलब सोने को कहा जाता है हिट द सैक। एक होता है हिट द बुक, मतलब पढ़ने जाना, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे हिट द बुक, और हिट द सैक गो टू बेड। तो ये क्या है, एक एडवांस इंग्लिश है, इसे भी आप डेली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सोने जाना है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो हिट द सैक। हिट द सैक भी होता है, हिट द सीट्स भी होता है भी होता है, हिट द हे, हिट द सीट्स, हिट द सैक, ठीक है। तीनों को आप लर्न कर सकते हो। इनका मतलब क्या होता है, गो टू बेड, सोने को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आई डिसाइडेड टू हिट द सैक, या आई डिसाइडेड टू हिट द सीट्स, या आई डिसाइडेड टू हिट द हे। इन तीनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है ना, सोने को कहा जाता है। तो ये होता है। तो ये हो गया आज के ईडियम्स। अब इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की ईडियम्स, तो इनको एक बार देख लेते हैं। पुल समवन्स लेग, इसका मतलब क्या होता है, टू जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करने को कहा जाता है पुल समवन्स लेग। पुल यूर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब क्या था, काम डाउन, शांत रहने को कहा जाता है। लिव एंड लर्न, इसका मतलब क्या होता है, मेक अ मिस्टेक, गलती करके कुछ सीखने को कहा जाता है, लिव एंड लर्न। सो फार सो गुड, थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, अब तक जो चीज़ें हैं वो ठीक चल रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और फार क्राई फ्रॉम, इसका मतलब क्या था, वेरी डिफरेंट, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से डिफरेंट है, जैसे आपने एक्सपेक्टेशंस की थी वो उससे डिफरेंट हो, जैसे कोई नेता है वो कुछ वादा करता है और वो क्या होता है, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, इट इज़ फार क्राई फ्रॉम। तो ये है फार क्राई फ्रॉम, वेरी डिफरेंट। आउट ऑफ द ब्लू, जब कोई चीज़ आपके सामने अचानक से खड़ी हो जाए, कोई सिचुएशन या कोई पर्सन, तो बिना वार्निंग के सामने आ जाए, तो ये होता है। ऑन द बॉल, इसका मतलब क्या होता है, बी अलर्ट एंड एक्टिव, मतलब अलर्ट रहना, ये होता है। और होल 9 यार्ड्स एवरीथिंग, सब कुछ को कहा जाता है होल 9 यार्ड्स। मम्बो जम्बो, इसका मतलब क्या था, टू कॉल समथिंग टोटल नॉनसेंस, किसी चीज़ को टोटली नॉनसेंस कहना, या कोई चीज़ आपके समझ नहीं आ रही है, काफ़ी क्रिटिकल है, ठीक है ना, या बकवास चीज़ को कहा जाता है मम्बो जम्बो, या कन्फ्यूजिंग कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये था मम्बो जम्बो। हिट द सैक, मतलब सोने जाना, गो टू बेड, तो ये है हिट द सैक, हिट द सीट्स और हिट द हे। तो ये इसके गाइज, इनमें से कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखना, जितने भी आप देख रहे हो, एक एक कमेंट जरूर लिखना, एक एक अपनी तरफ से सेंटेंस या इसी को रिपीट कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आपको किसी पर वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।